मैं स्वाति पाठक और आप देख रहे आर्टिकल 19 इंडिया कोलकाता से। ये 21 जुलाई पश्चिम बंगाल के लिए और खासकर टीएमसी के लिए खास क्यों है, ये आज हम आपको बताएंगे। और उस 21 जुलाई को ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को शेरनी बना दिया था। ये पूरा वीडियो आप देखिए और समझिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ खम ठोक रही है। लेफ्ट पार्टियों की जमीन लूट चुकी है और कांग्रेस का अता पता नहीं है। ऐसे में 21 जुलाई की तारीख याद करने लायक है। इस तारीख का अपना एक इतिहास है और बंगाल की राजनीति में तो बहुत ज्यादा, और 2020 की 21 जुलाई तो और भी ज्यादा, क्योंकि अगले साल चुनाव है। और उस चुनाव से साल भर पहले ही बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली करके ममता बनर्जी पर निशाना साध दिया और कह दिया कि इस बार दीदी का जाना तय है। 21 जुलाई इसके जवाब की तारीख है। इस तारीख के बहाने अब ममता बनर्जी गृह मंत्री के हमले का जवाब दे सकती हैं, क्योंकि 2018 में ममता बनर्जी ने इसी दिन लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका था और शहीद दिवस के मंच से ही पीएम मोदी पर जमकर बरसी थी। उसी वक्त उन्होंने अपने समर्थकों से पूछ दिया था कि 42 सीटों में कितनी सीटें। ये कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, ये कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के बाहर पहुंचाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी बन जाएगी। 19 दखल, ठीक है, 19 दखल, 19 দখল ভারতবর্ষের মাকে ফিরিয়ে আনা, সম্মানের সাথে দেশ বাঁচানো। আর 42-এ কত, 42-এ কত, পেছনে যারা আছেন, এদিকে যারা আছেন, বাঁদিকে যারা আছেন, ডান দিকে যারা আছেন, সামনে যারা আছেন, পেছনে যারা আছেন, 42-এ 42। अब चलिए 1993 की उस घटना के बारे में बताते हैं जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति की शेरनी बना दिया। वो तारीख थी 21 जुलाई। सवेरे से ही कोलकाता में हलचल तेज थी। मॉनसून आ चुका था और माहौल में उमस भरी थी। ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का आह्वान कर दिया था। तब तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं थी, ना ही ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था। बंगाल कांग्रेस में तब प्रणब मुखर्जी की तूती बोलती थी। ममता तो बस यूथ कांग्रेस की प्रमुख थी। ममता और प्रणब मुखर्जी में बनती नहीं थी। जाहिर है ये अभियान इतना आसान नहीं था, क्योंकि सीपीएम के दिग्गज नेता और राज्य के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को घेरना आसान नहीं था। अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार, ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। मुख्य वजह ये थी राइटर्स अभियान की कि मतदाता परिचय पत्र को दस्तावेज में लाना था, और इसी मांग को लेकर ममता बनर्जी और आज भी कई वर्षों से 21 जुलाई जैसे ही आती तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर इसे पश्चिम कोलकाता के धर्मतला में सभा का आयोजन किया जाता है और दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, कार्यकर्ता पहुंचते हैं। मंच से 21 जुलाई 1993 की सुबह ममता बनर्जी ने नीली किनारी वाली अपनी पसंदीदा सफेद साड़ी पहनी थी। पैरों में हवाई चप्पल और हाथों में एक साधारण सी घड़ी थी। वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता की सड़कों पर मार्च कर रही थी। अचानक चारों तरफ से पत्थर चलने लगे। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी थी। यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की इस गोलीबारी में मौत हो गई। ममता बनर्जी बुरी तरह घायल हो गई। उनके सिर में भारी चोट आई थी। उन्हें कई दिन अस्पताल में रहना पड़ा। कांग्रेस के उन्हीं कार्यकर्ताओं की याद में ममता बनर्जी हर साल शहीद दिवस मनाती है। इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस तोड़कर तृणमूल कांग्रेस बना ली, मुख्यमंत्री बन गई, दूसरी बार भी बन गई और अब तीसरी बार की लड़ाई छिड़ने वाली है।
लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि नई पार्टी बना लेने के बाद भी कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद करे, उन्हें सलाम करे। यही ममता बनर्जी दूसरों से अलग हो जाती। अब सुनिए कि ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को कैसे बताया है। 21 जुलाई यानी छात्र, 21 जुलाई यानी महिलाएं, 21 जुलाई यानी आंदोलन, 21 जुलाई यानी मानुष, 21 जुलाई यानी लड़ाई। इन 21 जुलाई के मतलब को खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को बताया। अब आपको बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस कैसे बनी। 1996-97 की बात है जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के साथ बंगाल में सीपीएम की मिलीभगत है। बंगाल कांग्रेस तब प्रणब मुखर्जी और प्रियरंजन दास मुंशी के इशारों पर चलती थी। दोनों ने ममता बनर्जी को ठिकाना लगाना शुरू किया। ममता इस पर बिफर उठी और 1997 में कांग्रेस से अलग हो गई। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का गठन कर दिया। इसके बाद उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कांग्रेस ने कभी कल्पना नहीं की थी, बंगाल से लेफ्ट को साफ करना। लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी को वही चुनौती दे रही है जो उन्होंने कभी लेफ्ट को दी थी। इस बार टक्कर जोरदार होने वाली है। इस बार का 21 जुलाई ज्यादा अहम है क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव बंगाल में। दिल्ली में बैठे नेता मंत्री की नजर भी पश्चिम बंगाल में है और इसकी तैयारी पार्टियों की तरफ से पहले ही शुरू कर दी गई थी। भाजपा की तरफ से अमित शाह ने वर्चुअल रैली बंगाल में की थी और कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित किया था। अब देखना होगा कि 21 जुलाई के बहाने ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कुछ कहती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और बताएंगे बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार।